हेलो गाइस, आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के पार्ट 2 वीडियोस में सीखेंगे कैसे हम लोग डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करते हैं D1, D0, D2, D10 तक, और फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो पहले हम लोग D0 का केस पढ़ेंगे। D0 में तो कोई फीलिंग्स नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है। ये T2G, ये G, ये और ये एनर्जी Q माइनस होता है, Q प्लस होता है। ये मैंने आपको पिछला वीडियोस में बता चुकी हूँ। देन हमारा आता है D1 सिस्टम में D में 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैंने बताया भी था आपको कि जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे वाला में तो लोअरिंग साइड से होता है, तो यहाँ 1 का फीलिंग होगा। जब तक ये फील नहीं होगा ऊपर नहीं जाएगा, तो D1 का फीलिंग यहाँ होगा। तो इसका CFC क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है T2G में, इसका एनर्जी क्या था -4dq, तो -1 इंटू -4dq प्लस 0 इंटू 6dq -4dq, इसका CFC आ गया। ऐसे फिर हम लोग D2 में देखेंगे। D2 में देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा, T2G में। यहाँ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8dq। ये 3 D² का 2। फिर ऐसे D3 का देखते हैं क्या होगा। D3 में हम लोग देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन D में है, तो वो तीनों पहले लोअरिंग एनर्जी T2G में फील होगा। देन यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0। फिर यहाँ करेंगे तो -12dq। बट अगर 4 के केस में देखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जैसे 2 3 4, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग नीचे साइड से होता है। बट यहाँ पर एक और केस आता है, यहाँ पर केस आता है कि लिगेंड किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। अगर यहाँ पर कोई वैसा केस आता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, फीलिंग यहीं से स्टार्ट होता है। D3 में वैसा कोई केस नहीं होता, तो स्ट्रॉन्ग वीक क्या है, फीलिंग लोअरिंग एनर्जी से होता है। पर जैसे हमारा 4 का केस आता है तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड स्टार्ट होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 या तो यहाँ जाएगा, नहीं तो यहीं भी, यहाँ पर भी फील हो सकता है, नीचे साइड भी 4 हो। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का स्टोरी सुनते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब इसका कंडीशन ये है कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, पेयरिंग, मतलब ये दोनों का स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होता है। और वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होता है, पेयरिंग ज़्यादा होता है। तो अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ता है, करना पड़ेगा, सो डैट यहीं हम लोग फीलिंग कर देते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर ही T2G में हो जाता है, क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो इसको यहाँ से यहाँ जंप करने में मोर एनर्जी चाहिए। बट जब वीक लिगेंड होता है, इसमें इसका स्प्लिटिंग कब है, ना के बराबर, बहुत पास होता है T2G और G, जिस वजह से 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा आराम से, जिस वजह से इसलिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ नहीं है। अब CFC कैसे निकालें हम लोग, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 1 2 3 4, 4 इंटू -4dq, इसमें 0, कितना है पेयरिंग एनर्जी, मतलब कितना पेयर्ड है, तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -61 पेयर। लो स्पिन होगा क्योंकि देखिए यहाँ पेयरिंग हुआ है, तो इसलिए ये लो स्पिन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज लो स्पिन। वीक लिगेंड में देखिए 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6, तो यहाँ -12 60q -6dq, ये हो जाएगा मेरा हाई स्पिन का केस। तो ये समझ आया कि D4 से हमारा जो एक कंडीशन स्टार्ट होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, क्योंकि D3 था, तो D3 में कोई कंडीशन ही नहीं, आराम से तीनों इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है जंप वम, क्योंकि एनर्जी कहाँ से फिल होता है, लोअर। पर जैसे ही 4 आ जाएगा, या तो ये यहाँ फिल होगा या तो यहाँ जाएगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होता है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फीलिंग यही हो जाता है, वीक लिगेंड है तो जंप कर जाता है। देन हम लोग उसके बाद D5 का देखते हैं। देन हम लोग देखते हैं D5 में क्या होता है। D5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, पाँचों इलेक्ट्रॉन यही फिल हो जाएगा। वीक लिगेंड में 1 2 3 4 5 ऐसे फीलिंग होगी, क्योंकि इसको का स्पेस, इसका एनर्जी जो स्प्लिटिंग कम हुआ है। अब CFC निकालेंगे, 5 इंटू -4dq प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, 2 पेयर है, तो यहाँ हो जाएगा -20 लो स्पिन।
यहाँ देखिए, यहाँ 3 × -4 d³ + 2 इलेक्ट्रॉन PG में है 6, तो यहाँ 0 हाई स्पिन। सेम D6 में भी होगा ऐसे ही। D6 में 6 इलेक्ट्रॉन D में है, तो फीलिंग जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में फीलिंग सारा 6 इलेक्ट्रॉन यहीं हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन 6 पेयर हो जाएगा। EG में कोई जाएगा ही नहीं, 0, तो हो जाएगा -24 + 3p, 3 ठो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर। वीक फील्ड में जंप करेगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 × -4 2 × 6 और 2 पेयरिंग एनर्जीज, सॉरी 1 पेयरिंग एनर्जी यहाँ, तो -8 d³ + 1 पेयरिंग एनर्जी। तो ये D6 तक था। फिर हम लोग D7 भी समझेंगे कैसे हुआ। फिर हम लोग D7 देखते हैं कैसे बनता है। चलिए हम D7 आपको बना कर दिखाते हैं। D7 देखिए, जैसे देखिए हम लोग बना के आपको दिखाते हैं D7 कैसे बनता है। D ऑर्बिटल पहले हम लोग बनाए 2 3 4 5। अब हम लोग इसका स्प्लिटिंग, ये जो केस हो जाएगा इधर का स्ट्रॉन्ग लिगेंड का हो जाएगा, इधर वीक लिगेंड का। यहाँ स्प्लिटिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेलो का स्प्लिटिंग कम होता है, पेयरिंग ज़्यादा। यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है। तो वीक लिगेंड है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 फील करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब CFC निकालते हैं। 1 2 3 4 5 5 × -4 d³ + 2 × 6 d³ + 2 पेयरिंग एनर्जी -20 d³ + 12 d³ + 2 पेयरिंग एनर्जी = -8 d³ + 2 पेयरिंग। तो ये हो जाएगा हमारा वीक लिगेंड का CFC कितना है। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसी जैसा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, 3 पेयरिंग है। तब CFC निकालते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, -4 d³ एनर्जी इसका नीचे वाला होता है, प्लस ऊपर में 2 है इलेक्ट्रॉन × 6 d³ + 3 पेयरिंग एनर्जी। तो ये ज़्यादा ये होगा, -24 d³ + 12 d³ + 3p। ये हो जाएगा -12 d³ + 3p। तो ये हो जाएगा मेरा D7 का CFC इन स्ट्रॉन्ग फील्ड और इन वीक फील्ड। तो ऐसे हम लोग करते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, CFC इस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट D8 पे चलते हैं। D8 कैसे होता है। D8 का भी सेम वे, 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम लोग चलते हैं वीक लिगेंड में। तो वीक लिगेंड में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 8। फिर यहाँ पर फीलिंग देखिए 1 2 3 6 तो यहाँ होंगे, फिर 7 8। देखिए लोग का फीलिंग सेम है, तो एक का CFC से दोनों का हो जाएगा। 6 × -4 + 2 × 3 पेयरिंग -12 3p। फिर यहाँ पर भी -12 2p, क्योंकि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों का सेम है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा D9। D9 में भी देखिए दोनों का फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। 6 यहाँ होगा, 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी मैंने CFC निकाला, तो ये आया दोनों का सेम। फिर D10 का भी वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको आज से बताया।
अब ये D10 होगा तो यहाँ पर फिल हो जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा। और D10 का आप निकाल के बताइएगा कि कैसे निकलेगा और क्या आएगा उसका CFC आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही लेक्चर के साथ मिलेंगे।